Hello बच्चों, let's read the question. Question says in the figure we see that it has 4 horizontal blocks and or path and 3 vertical blocks or path. This is known as 4 into 3 grid. Seema wishes to go from A to B, but the instruction is that she must go only on the right and only up, but not necessary in that order. How many possible paths does she have at her disposal? तो यहाँ पर हमें ए से बी तक जाने के लिए टोटल पाथ फाइंड आउट करनी है. वो कैसे फाइंड आउट करनी है? या तो वो लेफ्ट जाए और फिर अप जाए, या तो वो राइट जाए पहले और फिर अप जाए. इसका रिवर्स ऑर्डर भी हो सकता है, यानी कि ये पहले अप जाए फिर राइट जाए. तो किसी भी ऑर्डर हमारा कैसा भी हो सकता है. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज द नंबर ऑफ combinations, the number of combination of and different things taken are at a time, taken are at a time ये इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास एन सी आर के इक्वल, और ये क्या होगा एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल. अगर हमें क्या करना हो एन डिफरेंट थिंग्स में से आर डिफरेंट थिंग्स को सेलेक्ट करना हो तो कितने वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं? एन सी आर वेज में. अगर हमें ए से बी तक जाना है तो जो टोटल हॉरिजॉन्टल स्टेप होंगे हमारे कितने मूव करने होंगे हमें? 1 2 3 4. और वर्टिकल कितना चलना होगा? 1 2 3. वर्टिकल में कितना चलना होगा? 3 स्टेप चलना होगा. और हॉरिजॉन्टली में कितने स्टेप चलना होगा? 4 स्टेप चलना होगा. तो यहाँ पर जो टोटल यानी कि हॉरिजॉन्टल स्टेप हमारे क्या होंगे? हॉरिजॉन्टल स्टेप्स ये होंगे हमारे पास 4. और वर्टिकल स्टेप्स हमारे पास कितने होंगे? वर्टिकल स्टेप्स हमारे पास होंगे 3 ए से बी तक जाने के लिए. जो टोटल स्टेप्स हमारे पास क्या होंगे? टोटल स्टेप्स इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे हमारे पास? 7 स्टेप्स. यानी कि ए से बी तक जाने के लिए हमें कितने स्टेप मूव करने होंगे? 7 स्टेप चलने होंगे, तभी हम ए से बी तक जा सकते हैं. तो क्या करें वो? तो सबसे पहले हम क्या करें, इन चारों के यानी कि 7 में से हम क्या कर लें, कोई भी 3-4 स्टेप सेलेक्ट कर लें हॉरिजॉन्टली, कोई भी 4 स्टेप. हमने क्या किया, जो टोटल नंबर ऑफ पाथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ए से बी तक जाने के लिए? टोटल नंबर ऑफ पाथ्स. तो टोटल नंबर ऑफ पाथ्स हमारे पास क्या आ जाएंगे? इज इक्वल टू, हम क्या करें ए से बी तक जाने के लिए टोटल कितने हैं? 7 स्टेप्स. 7 में से हम क्या करें, कोई भी 4 हॉरिजॉन्टली हम सेलेक्ट कर लें. 4 स्टेप्स हमने यानी कि 4 पाथ हमने सेलेक्ट कर लिया हॉरिजॉन्टली. अब हमारे पास कितने स्टेप्स बचे? 4 पाथ बचे. 4 पाथ और 3 पाथ. तो 3 के और चलना कितना है हमें? 4 तो हम चल चुके हैं, चलना कितना है और हमें? 3 स्टेप्स, वो भी वर्टिकली. तो हम क्या करेंगे, 3 में से 3 को सिलेक्ट कर लेंगे. तो ये आ जाएगा फाइनली हमारे पास 7C4 कितना आएगा? 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. और 3C3 कितना आ जाएगा हमारे पास? 1. तो 7 इंटू 6 इंटू 5 और 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा. 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा. 3 2 जा 6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो 7 5 जा 35 पाथ्स. तो टोटल नंबर ऑफ पाथ्स हमारे पास कितने होंगे? 35. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.